बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम लियो यानी कि बुर्ज असद सिंह राशि के हवाले से बात करेंगे। चाय की प्याली हाथ से ना छूट जाए तो बताना। चौंका देने वाले इंकशाफात ऐसे कि आप भी चौंक जाएंगे कि हमें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई। वो हकीकत जिसकी सच्चाई का कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर इकरार करोगे। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। अब टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियों की लंबी छुट्टी होने जा रही, कैसे, इसके हवाले से भी बताएंगे। नो मोर टेंशन, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें, क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो अपने मून साइन या अपने नाम के जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। वीडियो के दरमियान में एक बड़ी खुशखबरी है, वो भी जरूर देखिएगा, इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। 5वें नंबर का आपका जोडिक साइन है और आप लोग होते हो फायर साइन। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट भी फायर है, यानी कि सूरज तमाम प्लैनेट्स का शहनशाह, यानी सन आपका रूलिंग लॉर्ड है। इस हवाले से गुस्सा भी बड़ा तेज है आपका, गुस्से के बड़े तेज हो। अक्सर औकात आप अपने काम गुस्से की वजह से ज्यादातर खराब करते हुए नजर आते हो। जितने बातें हम बता रहे हैं कमेंट्स में आके ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किस हद तक आपने इसको सही पाया, खासतौर पे मून साइन वाले। और अगर आप सन साइन से भी देख रहे हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें अपने मून साइन से देखें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना सन साइन से भी काफ़ी चीज़ें आपको सही लगेंगी। बाई बर्थ जितने भी लियोज हैं, यानी कि बुर्ज असद के लोग हैं, सिंह राशि, ये बादशाहत, ये जैसे बादशाह होता है ना, बादशाह की चाल कैसे होगी, नौकरों की तरह तो नहीं चलेगा, वो अकड़ के चलेगा। और अकड़ के चलना उसका एक मिजाज है, यानी अगर वो अकड़ के नहीं चले, रोब ना दिखाए, तैश में ना आए, गुस्सा ना दिखाए, तो वो बादशाह किस चीज़ का कहलाएगा। तो ये भी जो सिंह है यानी कि लियो, बुर्ज असद, ये भी बादशाहों की ज़िंदगी गुजारता है। अकड़ के चलना, थोड़ा तकब्बुर होता है इनके अंदर, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझना, छोटे काम से बचते हैं, यानी कि ये छोटे काम करने का दिल इनको नहीं चाहता। ये चाहते हैं कोई बड़ी अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छे सैलरी पैकेजेस की जॉब मिले, या पहली बार में ही एकदम सीढ़ी ऊपर चढ़ने मिल जाए, अच्छी सैलरी पैकेजेस मिले, अच्छे इंसेंटिव्स मिले, इस तरह के, या कोई कारोबार करना। और सबसे बड़ी बात यह कि ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं हर चीज़ के लिए। भले 10 20 30 साल ये अगर जॉब भी कर ले, कभी ना कभी जाकर ये कारोबार में आते हैं और कारोबार में कामयाब भी होते हैं। तो बिजनेस माइंडेड होते हैं और बिजनेस को सही तरीके से तेजी से चला पाना इनके अंदर यह अहलियत होती है। बज़ाहिर देखने में ज़रूर इनके अंदर एक अकड़ या इनके अंदर थोड़ा गुरूर सा लगता है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, ईमानदार होते हैं। और दूसरों का दर्द इनके दिल में रहता है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, मदद करना लोगों की, ये भी इनके अंदर मौजूद होता है। बहुत ही ज़्यादा रहम दिल, और जैसे दयालु जैसे कहते हैं, तो दयालु या रहम दिल बहुत ज़्यादा होते हैं। बिला वजह गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा, परेशान करेगा, टॉन्ट करेगा या किसी भी तरह से इनको अजियत देगा, तो फिर गुस्सा इनका बड़ा ज़बरदस्त और बहुत डिस्ट्रक्टिव किस्म का गुस्सा होता है। बहुत ज़्यादा स्वेट करना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, नॉर्मल डेज में भी ऐसा भी बहुत ज़्यादा लियोस के अंदर देखा गया है। फालतू बोलना इनको पसंद नहीं होता, मोमिन की क्वालिटी है, मोमिन कभी भी फालतू नहीं बोलता, हमेशा काम की बात करता है। बिला वजह बक बक करना, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, बहुत ही सोच समझ के बोलेंगे और जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहीं पे बोलेंगे। लेकिन एक बात है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जो इनके दिल में चल रहा होता है वही ज़बान पे होता है, लगी लिपटी नहीं करते, शुगर कोटेड करके चीज़ें नहीं बना बताते, बल्कि जो सच्चाई है वो बताते हैं, और जो चीज़ इनके जहन में होता है वो ही बात करते हैं। चूँकि हाज़िर जवाब बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है, लेकिन हाज़िर जवाब होने की वजह से फ़ौरन से, बगैर तोले कि भई इसका नतीजा क्या होगा इस बोलने की वजह से, या क्या मुझे भुगतना पड़ेगा, या क्या कुछ मुझे फ़ेस करना पड़ेगा, इसके बगैर भी वो लोग बोल जाते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी, शेर की तरह निडर होते हैं, डरते नहीं हैं, हर काम में सबसे आगे बढ़ के काम करना ये भी इनके अंदर होता है। इनका विल पावर और इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा गजब गजब का देखा गया है, यानी हर काम में विल पावर इनका बड़ा ऊपर होता है, और कुव्वत इरादी ये इनको हर काम करने पे मतलब हेल्प भी करती है, और ये उस काम से निकल भी आते हैं, यानी कोई चैलेंजेस वगैरह भी हो तो बड़े कंधा पेशानी से उसका सामना करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स है, खेल कूद है, दौड़ भाग है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह में हिस्सा लेना, ये भी इनको बड़ा शौक होता है। घूमने फिरने का, सैर सपाटा, और पहाड़ों पे जाना, समुद्र किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, इस तरह से, यानी घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा इनको शौक होता है। जैसे शेर किस तरह ठाट बाट से रहता है, इस तरह इनके अंदर भी ठाट बाट से रहना, ऐशो आराम से लग्जरियस लाइफ में रहना इनको बड़ा पसंद होता है। चूँकि बाय नेचर भी ये लोग राजा की तरह रहते हैं, तो इनको ज़्यादा काम करना पसंद नहीं, और करेंगे भी तो स्मार्ट वर्क, ऐसे काम जिससे ज़्यादा पैसा मिल सके या कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कमा सकें, इस तरह के काम ये ढूंढते हैं। जो भी काम करेंगे अपनी मर्जी से करते हैं, कोई भी इनकी मर्जी के बगैर इनसे काम नहीं करवा सकता। बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे फिर भी नहीं होगा, लेकिन इनकी मर्जी का होना बहुत लाजमी रहेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होते हो, किसी चीज़ में अड़ गए तो अड़ गए, फिर उससे बाहर नहीं आती, यानी कि वो चीज़ होनी ही चाहिए, यानी आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, कहीं जाना है आना है,
तो वो होकर ही रहेगा। लेकिन ये आपकी ज़िद बीच में आएगी, आप डट जाओगे, उस ज़िद को पूरा करवा के छोड़ोगे। हमेशा बड़ी जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब या अच्छे कारोबार की तलाश में होते हैं और किसी के दबाव में रह के कोई इनको इंस्ट्रक्शन करे कि अभी ये करो, अभी फाइल डिस्पैच कर दो, अभी यहाँ चले जाओ, ये सब नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से स्मार्ट वर्क करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी के साथ भी गलत होते देख भी नहीं सकते, ना ही किसी के साथ गलत करते, इंसाफ पसंद बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों की अच्छाई के लिए काम करना इनको बड़ा पसंद होता है। इनके दोस्त इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं बहुत ही अच्छे दोस्त, यानी कि इनके काम आने वाले, वेल एजुकेटेड और पढ़े लिखे, यानी किसी ना किसी हुनर के मालिक, इस तरह के, इनको कभी मुश्किल आए तो वो सपोर्ट भी करते हैं। रोमांस के किंग होते हैं, यानी कि या क्वीन होते हैं, यानी कि लड़के या लड़कियां हो रोमांस के, इनका पार्टनर बता सकता है कि कितने रोमांटिक है, इसलिए रोमांस इनका का तड़का इनकी जिंदगी में बड़ा होता है। एक बात याद रखिएगा कि 26 साल से लेके, यानी 26 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक आप बहुत कुछ बना लेते हो, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है इस दौरान में। 26 से 40 के दरमियान आप बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हो, कारोबार की बुलंदियों पे होते हो, कारोबार का भरपूर चलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिल जाना, या फलता फूलता कारोबार को देखना, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 दफ़ा आपको सोचना नहीं पड़ता, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, हर लिहाज से आप लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। आपकी कोई ना कोई काम ज़रूर बनता है इस ड्यूरेशन में, आपको कोई काम बन जाना, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश का पूरा हो जाना, आपका कोई मकान ले लेना या कोई पैसे जमा कर लेना, कुछ ना कुछ अच्छा होते ज़रूर आप लोग देखते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर किसी भी लियो ने इस ड्यूरेशन में कुछ अच्छा किया है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और ये सिलसिला 50 साल तक चलता है। 50 साल तक आप अच्छा पैसा भी बना लेते हो, लेकिन जो रिटायर्ड नहीं होते, वर्किंग में होते हैं, काम करते रहते हैं, उनका ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है, वो पैसा जोड़ते ही जाते हैं, पैसे बढ़ाते ही चले जाते हैं। अब हम उन ज़ोडिक साइन के बारे में बात करेंगे जो आपकी दुख, तकलीफ, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बाइस बनते हैं। इनसे दूरी बनाए रखना या इनसे अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करना, अपने राज की बातें कभी शेयर नहीं करना, और इनके साथ कभी भी इन पे विश्वास करना कहते हैं, या फिर जैसे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, एतमाद करना, कभी भी एतमाद मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा धोखा दे जाएंगे कभी ना कभी। हो सकता है आपके रिलेशन में हो, शुरू के 10-12 साल बहुत अच्छे गए, लेकिन बाद में कभी ना कभी आपके पीठ पीछे क्या कार्रवाई हो रही है आपको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आपको खुद बाद में ज़रूर महसूस होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ आउटपुट ऐसा आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये ज़ोडिक साइन आपके लिए सही नहीं किसी भी तरीके से। 2025 में तो ये बैंड बजाने वाली, यानी कि ये वो ज़ोडिक साइन है जो 2025 को तो बर्बाद करेंगे, लेकिन आपके रिलेशन में आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके लव लाइफ है, या माँ बाप है तो जाहिर सी बात है कोई रिश्ता आपका बनता होगा तो बनने नहीं देंगे। आपको कोई फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो कहेंगे इंजीनियर बनो या कुछ और करो, यानी किसी ना किसी रुकावट, किसी ना किसी तरीके से ये लोग रुकावट डालेंगे। बहन भाई हैं तो आपकी शिकायत वालिद वालदा से करके आपको पिटवाना या डांट पड़वाना, इस तरह के काम करेंगे। यानी कि इस ज़ोडिक साइन से कोई भी रिलेशन में, इवन बॉसेस हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, आपके वेल विशर नहीं होंगे, आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख सकेंगे, आपके यूँ कहना कि आप जिस तरह सोचते हैं ऐसा नहीं सोचेंगे, बिल्कुल इनका नज़रिया आपसे डिफरेंट होगा। आप इनके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपके वेल विशर कभी भी ये लोग नहीं होंगे। अब ये कौन से ज़ोडिक साइन है, बहुत एहतियात रखिएगा, 2 चीज़ें जो हमने बताई वो नहीं करनी इनके साथ, वरना बाद में आपके लिए ही बड़े बड़े मसले पैदा होंगे। सबसे पहला है टॉरस, बुर्ज सौर। इनके साथ कनेक्टिविटी जब बनेगी तो टॉरस और इनकी आपस में नहीं बनेगी। पहली बात, एक दूसरे को दुख देना, ये दोनों दो तरफा होगा, एक तरफा नहीं होगा, यानी एक दूसरे को दुख देना, एक दूसरे पे एतमाद नहीं करना, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना रहना, एक पेज पे ना रहना, ये लड़ाई झगड़े बहुत होना, इवन बीमार हो जाना लड़ के, ऐसे हालात भी बन सकते हैं। बड़ी कोई क्रोनिक डिजीज है किसी को तो वो बूस्ट कर सकती है। वजह ये रहेगी कि काम करवाने के लिए भी आपको पैर पड़ने पड़ेंगे कि मेरा ये काम कर दो, काम नहीं होगा, इस तरह के मामला भी बनेंगे। कभी भी एक पेज पे ना रहना, या यूँ कह लेंगे कोई आप रिलेशन में हो, यानी हस्बैंड वाइफ के तौर पे या लव लाइफ, तो वहाँ भी कामयाबी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं टेंशन बहुत ज़्यादा होना, लड़ाई झगड़े बहुत होना, और किसी भी रिलेशन में चाहे आपके बॉसेस वगैरह, ये हर तरह से प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, बहुत ज़्यादा परेशानियों का बाइस बनेगा। आपकी आपस की बनेगी नहीं, नज़रियात का डिफरेंट होना, और हर लिहाज से आप परेशान रहोगे इनके साथ, कभी भी कंपैटिबल नहीं रहेंगे, और किसी भी तरह से आप खुश नहीं रहोगे इनके साथ। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न और लियो की भी नहीं बनेगी, आपस की बॉन्डिंग नहीं बनेगी, किसी भी रिलेशन में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके वेल विशर नहीं होंगे, आपके पीठ पीछे खराबियां करने वाले या आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आप एक दूसरे के ही नुकसान पहुंचाओगे, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, बात ना समझना, बहस करना, इस तरह के मामला होंगे, और एक नज़रिए पे दोनों कभी भी नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो कोशिश करें इन 3 ज़ोडिक साइन से बच के रहना है, और जो हमने 2 चीज़ें बताई कि अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने, और दूसरा हमने बताया कि अंधा एतमाद नहीं करना, तो ही जाके आप कामयाब रहोगे। बेशक आप रिलेशन जारी रखो,
जिस भी रिलेशन में, उनको पता नहीं लगने दो कि आप अपने सीक्रेट्स उनको नहीं बता रहे, आप अंधा एतमाद नहीं करें बल्कि नज़र रखे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो ही जाके आप इनके साथ कामयाब रह सकते हो। अदरवाइज ये अपना काम कर जाएंगे और आपस की जो आपकी चपकलिश होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वो भी दर्द सर बन के रह जाएगा। अब हम उन वजहों को जानना, यानी वो वजह जिसकी वजह से आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में, परेशानी में आते हो, अगर इन चीज़ों को रोक दिया आपने, करना छोड़ दिया, आप हमेशा खुश रहोगे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी नहीं होगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। और एहतियात से, बहुत गौर से सुनना है। पहली चीज़, आपका गुस्सा बहुत ही ब्लास्टिंग, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और हद से ज़्यादा कि कोई कंट्रोल भी ना कर पाए ना, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाओ, ये अक्सर आपको दुखी बनाता है। आपको गुस्से के जाने के बाद जब आप ठंडे हो जाते हो, आपको पछतावा भी होता है कि आपने क्या कुछ बोल दिया, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर दी, सामने वाले को हर्ट कर दिया, और फिर वो तीर निकल चुका होता है और ये आपको दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लेकर आ जाता है। इसी गुस्से की वजह से आपकी रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके माँ बाप के साथ बदतमीजी का होना, बहन भाइयों से अनबन होना, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा होना, बॉस से क्लैशेस हो जाना, सीनियर्स के साथ बहस होना, कुलीग्स के साथ ना बन पाना, हर लिहाज से हर जगह आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अक्सर औकत इसी गुस्से की वजह से आपके सपोर्ट या आपका फैमिली जो आपको सपोर्ट करने वाली होती है वो नहीं कर पाती, आपके रिलेशंस में कड़वाहट आती है, दूरियां बढ़ जाती हैं, आपके बॉसेस वगैरह से लड़ाई झगड़े, या इवन जॉब का चले जाना, कारोबार में नुकसान हो जाना, ऐसे मामला भी बनते हैं। दूसरा, ये कोई छोटी जॉब करना पसंद नहीं करते, क्योंकि छोटे से, क्योंकि चूंकि आप जब पहली मंजिल पे आपको जाना है तो आप पहले पहला स्टेप लेते हो। ऐसा नहीं होता कि अगर 20 स्टेप चढ़ के आप ऊपर जा रहे हो तो 15वां ले लें, फिर 20वां ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। पहला स्टेप लेना पड़ेगा। छोटे लेवल से काम करना शुरू करें। छोटे लेवल का काम करने में बुरा मत समझे, हर काम को एक जैसा समझे, तो कभी भी आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में नहीं होगे। आप बड़ी सैलरी की एक्सपेक्टेशन रखते हो, आपके ख्वाब बड़े होते हैं, आप कोई बड़ी पोस्ट चाह रहे होते हो, आप कोई कारोबार की तरफ जाना चाह रहे हो, तो लेकिन एक झटके में ये सब नहीं हो सकता। छोटे लेवल से शुरू करके आप बड़े लेवल पे जा सकते हो और कामयाब भी रह सकते हो। अदरवाइज आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का अक्सर इस वजह से भी शिकार हो जाते हो। हर बात पे एटीट्यूड दिखाना, अकड़ दिखाना, गुस्सा दिखाना, अपने आप को बड़ा समझना कि मुझसे पूछो, मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरे बगैर कैसे हो गया, ये वो, ये चीज़ें अक्सर औक़ात आपको दुखी कर देता है। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आ जाते हो। आपको अपनी मैं में से बाहर आना है कि मैं हूँ तो ये सब है, मैं मेरी वजह से है, ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि थोड़ा झुक के बाकियों को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, तो ही आपकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त जाएगी और आप टेंशन, डिप्रेशन से बच जाओगे। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अक्सर आपको दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में लाता है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप कोई जिम्मेदारी ले लेते हो कि मैं तो कर लूँगा, कोई करे ना करे, लेकिन फिर वो नहीं कर पाते तो आपको सुनना पड़ता है, टॉन्ट वगैरह कोई सुनना पड़ता है, या फिर कोई आपसे आप पे क्रिटिसाइज करता है, जिसकी वजह से आप दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में हो जाते हो। तो कोशिश करें इस ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। और एक और वजह भी है कि आप लोग अपनी गलती को कभी नहीं मानते। एक होता है ना कि किसी ने गलती की तो माफ़ी मांग ली, या फिर किसी से माजरत कर ली कि मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सबको पता भी चल जाए कि इनकी गलती थी, तो ये फिर भी अपनी गलती नहीं मानते। इस वजह से भी अक्सर ये दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो वक्त पड़ने पे गलती मान लेना, ये अक्लमंदी की अलामत रहती है। यानी कभी कभार अपना रुतबा ज़्यादा समझना कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, तो मैं क्यों इससे माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों अपनी गलती मानूँ। तो ये गलती ना मानना, अक्सर आप इसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आते हैं। तो उम्मीद है आज के बाद ये सारी चीज़ों को रोकना, या इस पे आप समझ गए होंगे कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर होकर वो 3 ज़ोडिक साइन से बच के रहना है। चाहे आपकी औलाद ही क्यों ना हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका आपकी सास हो, चाहे आपका शौहर हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी रिलेशन में बॉसेस वगैरह हो, आपको बस ये याद रखना है कि सीक्रेट शेयर नहीं करने और किसी भी तरह से अंधा एतमाद नहीं करना। हमेशा सुखी रहोगे, हमेशा आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से दूर रहोगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी दूसरे ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक नया सिलसिला शुरू किया गया है जिसके अंदर 3 चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है। नेम गुरु, इल्मी स्टूडियो और ज़ोडिक स्टूडियो, इन तीनों सब्सक्राइब करके इनकी वीडियोस को देखना है। और वीडियोस को देखने के बाद आप इसके कमेंट्स में जाके आप कमेंट जो भी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज अमेजिंग, जैसे लेट्स सपोज आपने इस तरह किया, और अपना मोबाइल नंबर जो इजी पैसा या फिर जस्ट कैश, इसका जो मोबाइल नंबर है वो आपने इस लिख देना है। और जितने ज़्यादा कमेंट्स आपके होंगे उतने ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। और पैसेज की रेंज जो है वो तकरीबन 250 से लेके 50,000 तक के हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उनके ही नाम इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। इनाम जीतने वालों को रिप्लाई के अंदर, यानी कि उन्हीं कमेंट्स के रिप्लाई के अंदर उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।